क्लास का रिजल्ट आ चुका था और धीरेन के हाथों में उसका रिजल्ट था और फर्स्ट आने के लिए जितने मार्क्स चाहिए वो धीरेन के रिजल्ट कार्ड में थी। लेकिन क्लास में फर्स्ट आने के बाद भी धीरेन बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसके चेहरे से वो खुशी गायब थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्लास में फर्स्ट आने के बाद भी वो खुश क्यों नहीं है। तो आइए जानते हैं इस कहानी को देखते हैं। ये कहानी है दो दोस्तों की और इसका नाम है सच्ची खुशी। दो दोस्त थे, एक आर्यन, एक का नाम था धीरेन। आर्यन और धीरेन दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे। आर्यन पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा सिंसियर था और बहुत समझदार बच्चा था। वहीं धीरेन की संगति खराब बच्चों के साथ हो गई थी। उसके दोस्तों का जो उठना बैठना था वो खराब बच्चों के साथ हो गया था, इसलिए वो थोड़ा शरारती बच्चा था और पढ़ाई से उसका मन हटता जा रहा था। वो आए दिन कुछ ना कुछ शैतानी करता रहता और ऐसी ऐसी कुछ ट्रिक्स निकालता रहता जिससे कि आर्यन का भी मन पढ़ाई से हट जाए और उसकी गिनती भी खराब बच्चों में होने लगे। धीरे धीरे उसके मन में एक कॉम्प्लेक्स बढ़ता ही जा रहा था। बट आर्यन हर बार की तरह उसको इग्नोर करके आगे बढ़ता और अपना मन पूरी तरीके से पढ़ाई में लगाता। जो आर्यन का ग्रुप था वो एक अच्छा ग्रुप था, पढ़ने लिखने वाला, आगे बढ़ने वाला, प्रोत्साहित करने वाला ग्रुप था। तो जब भी कुछ वो धीरेन की किसी भी धीरेन की किसी भी शरारत से वो परेशान होता था तो उसका ग्रुप उसको कहता कि तुम पढ़ाई पे फोकस करो, इसकी शरारतों पे ध्यान मत दो। और धीरेन भी उसको परेशान करने से बाज नहीं आता था। वो कभी उसका बैग छुपा देता, कभी उसका टिफिन खा लेता, कभी उसके जूते इधर उधर कर देता। कई एक बार तो उसने उसकी नोटबुक जिसपे उसने होमवर्क किया था और टीचर को दिखानी थी, उसको भी उसने छुपा दिया और उसके प्लान के अकॉर्डिंग, धीरेन के प्लान के अकॉर्डिंग उसकी पूरी क्लास में टीचर के सामने डांट पड़ गई। पर आर्यन इन सब से उभर के आगे बढ़ा और उसने दोबारा से प्रयास करा और उसने अपना पूरा फोकस उसने पढ़ाई में लगा दिया। तो इस तरीके से टाइम बीतता जा रहा था और आर्यन की अच्छाई की तारीफ पूरे क्लास में, पूरे टीचर्स के बीच में होने लगी थी और ये सब बातें धीरेन के मन में असहनीय होती जा रही थी। उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि इतना परेशान होने के बाद भी मैं इसको इतना परेशान करता हूँ फिर भी आर्यन पढ़ाई में कैसे फर्स्ट आता है, कैसे टीचर की गुड बुक में रहता है। उसे ये सारी बातें बहुत ज़्यादा बुरी लगती थी। और जो धीरेन का ग्रुप था, धीरेन के जो दोस्त थे, जो गलत संगति वाले दोस्त थे, वो भी हमेशा आर्यन और धीरेन के बीच में लड़ाई कराने की कोई ना कोई प्लानिंग करते रहते थे, हमेशा धीरेन को उकसाते रहते थे। क्योंकि इस तरीके से जब धीरेन परेशान होकर आर्यन को परेशान करता था, उसके दोस्तों को बड़ा मज़ा आता था और इस तरीके से टाइम बीतता चला गया। अब फाइनल एग्ज़ाम का दिन आ गया। एग्ज़ाम के दिन उसके दोस्तों ने एक कहीं से पेपर अरेंज करके दे दिया और ये पेपर वहीं पे जो अगले दिन पेपर में आना था। उसकी किस्मत अच्छी थी और उसने पूरा रट्टा मार के वो पेपर पूरा तैयार कर लिया धीरेन ने और उसने अच्छे से एग्ज़ाम दे दिया। अब जब रिज़ल्ट आया तो पूरी क्लास में सब लोग सरप्राइज रह गए कि धीरेन फर्स्ट आया था और उसके रिपोर्ट कार्ड में उतने मार्क्स थे जितने कि फर्स्ट आने के लिए चाहिए थे और उसका स्कोर भी बहुत अच्छा रहा। और रिपोर्ट कार्ड हाथ में होने के बाद भी लेकिन धीरेन खुश नहीं था। बट आर्यन थोड़ा मायूस हुआ कि वो फर्स्ट नहीं आ पाया, बट फिर भी उसके मन में कोई दुख नहीं था। उसने सोचा ठीक है, कोई बात नहीं, अगली बार मेहनत करेंगे, अगली बार फर्स्ट आ जाएंगे। और मतलब ओवरऑल वो खुश था अपनी परफॉर्मेंस से। वो धीरेन के पास आया, उसने उसको गले लगाया और बड़े गर्मजोशी के साथ उसको कॉन्ग्रेचुलेशन बोला कि कॉन्ग्रेचुलेशन धीरेन, तुमने तो कमाल कर दिया, तुम तो क्लास में फर्स्ट आ गए। और ये सब देख के धीरेन के अंदर की आत्मा जाग गई और उसको आर्यन का ये व्यवहार ने अंदर तक झकझोर दिया। उसको लगा कि नहीं, उसने कुछ गलत किया है, उसने आर्यन के साथ चीटिंग करी है। आर्यन सही में एक बहुत अच्छा और होनहार लड़का है और वो अपनी गलत संगति और गलत दोस्तों की वजह से आर्यन के साथ उसने अब तक आर्यन को बहुत परेशान किया है। वो गिल्ट से भर गया और वो सीधा अपने टीचर के पास गया। टीचर ने भी खूब शाबाशी दी, बोले अरे वाह धीरेन, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने तो कमाल कर दिया, तुम्हारे रिजल्ट तो बहुत अच्छा आया है। सब लोग, सारे टीचर्स धीरेन की बहुत ज़्यादा प्रशंसा कर रहे थे कि उसके कह रहे थे कि देखो धीरेन, जैसे मेहनत करो तभी आप सब लोग क्लास में फर्स्ट आ सकते हो। लेकिन अब धीरेन से रहा नहीं गया और उसने सबके सामने कहा कि टीचर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। ये एक्चुअली मेरा हक नहीं है, ये आर्यन का हक है। मैंने तो चीटिंग करी है, चीटिंग करके पेपर पास किया है। लेकिन आर्यन सच में बहुत मेहनती और होशियार बच्चा है और मैं जानता हूँ इसका कुछ भी परिणाम हो सकता है, आप मुझे स्कूल से भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं इस गिल्ट के साथ नहीं जी सकता। मैं दूसरे का हक छीनकर खुश नहीं हो सकता। और टीचर ने जब उसकी, इतने दबंग लड़के की जब इस तरीके से खुलेआम सबके सामने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए देखा, और ज़्यादा प्रशंसा करी और सबको बहुत आश्चर्य हुआ कि इसका इतना हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। जो लड़का हमेशा आर्यन को परेशान करता रहता है, सब कुछ करता रहता है, उसके बाद आज वो फर्स्ट आने के बाद भी आर्यन की ही तारीफ कर रहा है। और ये सुनकर
टीचर ने उसको बहुत प्रशंसा करी और कहा कि अब आगे से तुम भी मन लगा के पढ़ना। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि कई बार हम अपनी जलन भावना में दूसरे का जाने अनजाने हक छीन लेते हैं और कई बार छीनी हुई खुशी हमें ना खुशी नहीं दे पाती है। सब कुछ अच्छा होने के बाद भी हम अंदर ही अंदर गिल्ट से भरे रहते हैं, इसलिए हमें कभी ऐसा काम नहीं करना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए और हमेशा, चाहे आपका रियल लाइफ हो या आपकी कैसी भी लाइफ हो, आपको सच्चाई ईमानदारी का साथ देना चाहिए, क्योंकि आपके सच्चाई ईमानदारी से भरे कम नंबर आए लेकिन वो आपको खुशी देंगे, असली खुशी देंगे और आप अपनी लाइफ में और ज़्यादा ग्रो करेंगे और आपकी लाइफ में और ज़्यादा सुधार के चांस होंगे। तो फ्रेंड्स, सच्ची खुशी के लिए सच्चाई का रास्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मेहनत ईमानदारी से मेहनत करके लगन मेहनत से किसी जीत को हासिल करते हैं तो उसकी खुशी दुगनी तिगनी हो जाती है। तो आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर कीजिए और ऐसी मज़ेदार स्टोरी के लिए मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।